सामने आ रही है, जहां पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बाद नवनिर्वाचित सांसद मन्नालाल रावत को धमकी दी गई है। सांसद मन्नालाल रावत को जान से मारने की धमकी मिली है। खानूराम मीणा नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए मन्नालाल रावत को नवनिर्वाचित सांसद को धमकी दी है। सांसद रावत ने पुलिस को इस बात की सूचना दे दी है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। और खानूराम मीणा, ये किसकी प्रोफाइल है? क्या ये वाकई में कोई व्यक्ति है जिसकी रियल प्रोफाइल से कमेंट हुआ है, या फिर इस नाम का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर धमकी भरे कमेंट दिए जा रहे हैं? इस पर अब पुलिस जांच कर रही है। ये दोबारा एक बड़ा मामला सामने आया है। पहले मंत्री बाबूलाल खराड़ी और अब नवनिर्वाचित सांसद मन्नालाल रावत। मेरे सहयोगी अविनाश अग्नावत मेरे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, पहले मंत्री बाबूलाल खराड़ी और अब सांसद मन्नालाल रावत, क्या ये प्रोफाइल रियल है? क्या इसकी ट्रैकिंग की गई? क्या इसका बैकग्राउंड निकलकर सामने आया? कौन है खानूराम मीणा? तो देखिए, पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आदिवासी समाज के दो बड़े नेता, क्योंकि अगर प्रोफाइल चाहे मंत्री बाबूलाल खराड़ी की देखे जाए, पिछले 3-4 टर्म के विधायक रहे हुए हैं, आदिवासी इलाके में लगातार काम कर रहे हैं। मन्नालाल रावत जो कि एक आरटीओ अधिकारी के पद पर उदयपुर में रहे और वहाँ पे लोगों के बीच में जाकर जो है उनकी सेवा करते रहे, और अब दोनों ही राजनीति में जब आए हैं तो पहले देखिए, क्योंकि पिछले लंबे समय से एक आदिवासी इलाके में जय जोहार का नारा जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और कहीं न कहीं क्योंकि जिस तरह से आदिवासी समाज को बांटने की कवायद की जा रही है, और लगातार चाहे बाबूलाल खराड़ी कहें या मन्नालाल रावत कहें, ये उसको कहीं न कहीं उसका विरोध करते हैं, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान हो या सामाजिक मंच पे हो। उसी को लेकर संभवतया आदिवासी समाज का जो एक वो वर्ग जो कि समाज को बांटने की कवायद में है, और जो युवा उस बहकावे में आके और भटक रहे हैं, वही की हरकत लगती है। हालांकि पुलिस जो जिस सोशल मीडिया साइट के जरिए धमकी दी गई है उसको ट्रेस कर रही है, उस खानूराम जो मीणा है उस व्यक्ति को ट्रेस करिए। क्या ये सही में जो आईडी बनी हुई है वो सही है, या किसी ने फर्जी आईडी बनाकर इसका की जो है मिसयूज करके सांसद रावत को धमकी दी है? ये तमाम जांच के विषय है। लेकिन अगर ये जांच में सही आता है तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर आदिवासी युवा भटकाव की किस दिशा की तरफ जा रहा है, और इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो यहाँ पर नजर आती है। जी अविनाश, पर्टिकुलरली क्या धमकी दी गई है? किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? और चाहे मंत्री हो या नवनिर्वाचित सांसद हो, इनसे आपत्ति क्या है इन युवाओं को? ये तो प्रतिनिधित्व करते हैं एक समुदाय का, ये तो प्रतिनिधित्व करते हैं एक पूरे क्षेत्र का। दिक्कत क्या है? जी तो देखिए, धमकी जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही कंगना राणौत के ऊपर जो कुछ दिन पहले जिस तरह से हमला हुआ था, उस तरह की घटना को अंजाम देने की बात जो है वो लिखी गई है। साथ ही उसमें इमोजी में हंसने वाली इमोजी का इस्तेमाल किया गया है। कहा जा सकता है धमकी के साथ हंसी उड़ाने की का भी इसमें प्रयास जो है वो हुआ है। देखिए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पिछले कुछ समय से जो डूंगरपुर उदयपुर की सीमा पे काकरी डूंगरी कांड हुआ था, आरक्षण को लेकर आदिवासी युवाओं ने काम किया था। उसके बाद में जिस तरह से आदिवासी समाज के युवाओं में एक भटकाव का दौर आया है, किस तरह से उनको हिंदू धर्म से अलग बताना हो, या जंगल जमीन और जल जंगल जमीन की बात को लेकर आदिवासी युवाओं को भड़काने की बात की जा रही हो, कई तरह की ऐसी चीजें हैं वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली, लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंदर भी देखने को मिली। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे वीडियो भी सामने आए थे कि जिसमें दूसरी पार्टी के नेताओं को या उनके कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार तक नहीं करने दिया जा रहा था, और अगर वो कर रहे थे तो उनको अपशब्द कहे जा रहे थे, उनका विरोध किया जा रहा था। क्योंकि भटकाव का ये दौर है और ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसे में पुलिस को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होगी। और साथ ही साथ इस तरह के जो लोग हैं जो कि आदिवासी युवा जो कि शायद क्योंकि शिक्षित कम लोग हैं, यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, ऐसे में भटकाव में जल्दी आ जाते हैं, तो उनको किस तरह से जागरूक करना है, ये तमाम चीजें करने की यहाँ पर बेहद जरूरी है। हालांकि पुलिस ने जिस गंभीरता से मंत्री बाबूलाल खराड़ी के धमकी देने वाले युवक को ट्रेस किया था, उसी गंभीरता से साइबर टीम को जो एक्टिव कर दिया गया है, और वो आईपी एड्रेस के जरिए पता लगा रही है कि क्या ये फर्जी आईडी बनाकर धमकी दी गई है, या जो व्यक्ति है, जो युवक है,
है या जो आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया जा रहा है, उसकी खुद की आईडी है और उसने ये धमकी देने का काम किया है। जी अविनाश, क्योंकि बताया जाता है कि मन्नालाल रावत को जब टिकट दिया गया था तो अर्जुन मीणा, जो कि वर्तमान वहां के सांसद थे, निवर्तमान सांसद थे, उनकी जगह पर टिकट दिया गया था। तो क्या ये पर्टिकुलर कास्ट पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है? क्या आपको लगता है कि ये जातिगत समीकरण की वजह से जान से मारने की धमकी देना, या ये पर्टिकुलर इसके आधार में, अगर इसके मूल में जाया जाए तो कहीं ना कहीं जाति है? जी देखिए, इसकी बेहद कम संभावना होती है, क्योंकि अगर अर्जुन मीणा जो कि पूर्व यहाँ से सांसद रहे हैं, हाँ। उनकी अगर प्रोफाइल देखिए तो उस तरह का कोई आपराधिक प्रोफाइल उनकी नहीं है। और उनके टिकट कटने का एक सबसे बड़ा जो कारण था वो उनका हेल्थ इशू था, क्योंकि लंबे समय से बीमार थे, लंबे समय तक दिल्ली एम्स में उनका इलाज चला और कई मतलब स्वास्थ्य कारणों के चलते एक बड़ा कारण था कि उनका टिकट कटा। और इसी नहीं, पर्टिकुलरली मेरे कहने का मतलब अर्जुन मीणा से नहीं, अर्जुन मीणा के समर्थकों से था कि उनके समर्थक कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो, या पर्टिकुलरली उनके जो समर्थक हैं वो मन्नालाल रावत को पसंद नहीं करते होंगे। क्या ये कास्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स के कारण धमकी भरा खत आया है, ये माना जा सकता है क्या? जी इसकी संभावना बेहद कम आकी जा सकती है, चाहे समर्थकों की बात करें या कुछ भी करें, क्योंकि टिकट कटने का कारण जो था, चाहे वो समर्थक हो या चाहे स्वयं अर्जुन मीणा हो, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से टिकट कटा। और ऐसे में किसी के कारण से टिकट काट के वो योग्य हो या उनका टिकट नहीं कटना चाहिए था, ऐसा नहीं था। स्वास्थ्य कारणों से उनका टिकट कटा तो संभवतः उसको लेकर समर्थकों में भी इतना रोष नहीं था। और जब मन्नालाल रावत के टिकट की घोषणा हुई, चाहे पार्टी के अंदर खाने की बात करें या बाहरी बात करें, किसी तरह का कोई विरोध पार्टी की तरफ से या कार्यकर्ताओं की तरफ से या किसी व्यक्तिगत एक नेता की तरफ से इस तरह का कोई विरोध सामने नहीं आया। तो ऐसे में उससे इस चीज को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। अविनाश, हालांकि देखा जाए तो उदयपुर में पर्टिकुलरली हम बात करें नवनिर्वाचित सांसद की, तो अपने सरकारी काम को करते हुए जब वो सरकारी पद पर थे तब भी उनका जो प्राथमिकता थी वो आदिवासी समाज के उत्थान की थी। और उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला भी इसी आधार पर किया कि वो राजनीतिक माध्यम को बना करके आदिवासी समुदाय का उत्थान करेंगे, कल्याण करेंगे। लेकिन अब समाज के लोगों की ओर से अगर इस तरह की धमकी भरे खत आते हैं तो वाकई ये शर्मनाक है, इस पर एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए।